हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था भारत की समुद्री सीमा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत की समुद्री सीमा के ऊपर क्वेश्चंस। देखो, क्वेश्चंस करने के फायदे बहुत होते हैं। आप पहली बात तो जो नोट्स मिले उन्हें अच्छे से पढ़िए और वीडियो को, जो मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसे अच्छे से देखिए। ये जो वीडियो होगी जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, इसे बस आप समझिए। मैथ से इतने अच्छे से दिमाग में आपके बैठ जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ना कि ग्रुप डी, ना कि एनटीपीसी, पीसीएस लेवल तक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो आपका काम है बस अच्छे से वीडियो को सुनना। नोट्स मिल रहे हैं, वीडियो तो सुन सकते हो, गाने सुन लेते हो और भी वीडियो देख लेते हो, तो इस वीडियो को भी देख सकते हो। बस खाना खाते टाइम, किसी भी टाइम देख लीजिए, बस देख लीजिए। आने वाले टाइम में इसकी आपको महत्वता पता पड़ेगी, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामों के लिए। तो जो मेरे नोट्स मिले उन्हें अच्छे से पढ़िए एक दिन पहले, और जो अगले दिन मेरे क्वेश्चंस की वीडियो आ रही है उसे बस देख लीजिए, काफी है आपके लिए। क्योंकि यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप एग्जाम टाइम में भी देख सकते हो। अगर एग्जाम टाइम में आपको वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो को कंबाइन करके एक वीडियो डाल दूंगा मैं, एक दो वीडियो, जिसमें क्या होगा, आप अच्छे से अपना एक बार में रिवीजन कर लेंगे और एग्जाम में आपको रामबाण का काम करेगी। ठीक है, जितनी वीडियो है रामबाण का काम करेगी कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। और कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हमारे क्वेश्चन सही कराता है एग्जाम में। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप होता है? जब हम क्वेश्चनों को अपने दिल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ से समझोगे जब यहाँ बैठेंगे क्वेश्चन, यहाँ से नहीं समझना घुटनों से। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चंस। आपने जिसने लास्ट वीडियो देखी है वो अच्छे से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। क्वेश्चन बोर्ड पर कम लिखे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे आप, जो मैं बोलने वाला हूँ, आपके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो आप अच्छे से बस वीडियो सुनिए कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इसमें आपको तन्नक भी डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। कितना? 1.852 किलोमीटर। नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापने की इकाई है। जिस प्रकार हम स्थल पर किलोमीटर में दूरी, मीटर में दूरी नापते हैं, उसी प्रकार जो समुद्र की दूरियां होती हैं उसे हम नॉटिकल मील में नापते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि समुद्री दूरी किसमें नापी जाती है, तो आपका आंसर होगा नॉटिकल मील। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 1.852 किलोमीटर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समुद्री सीमा का निर्धारण किसने किया था। तो जब ये डिसाइड किया गया कि समुद्री सीमा सब पे, सबका इतना अधिकार होना चाहिए जिससे लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, नहीं तो अगर समुद्री सीमा का निर्धारण नहीं होता, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई देश है, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका है, तो हम पानी में गए और श्रीलंका के बॉर्डर पर जाकर बैठ गए। और श्रीलंका के बॉर्डर पर जाकर बैठ के हम बोल रहे हैं हमारा देश है, वो कह रही हमारा देश है, हमारी सीमा है, उसमें हो गई लड़ाई। तो इस लड़ाई से बचने के लिए ही एक संगठन की स्थापना की गई। जिस प्रकार आपके एग्जाम का टेंडर किसी कंपनी को दिया जाता है, उसी प्रकार इसका टेंडर भी एक कंपनी को दिया गया, या एक संगठन को दिया गया, जिसका नाम था एंकलोस। एंकलोस, UNCLOS, एंकलोस, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। एंकलोस की फुल फॉर्म पूछे वो थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, एंकलोस। इसकी स्थापना 1982 में की गई। और ये किस लिए की गई स्थापना? क्योंकि समुद्री सीमा का निर्धारण कर सके। इसने कितनी समुद्री सीमा दी? तो इसने 3 समुद्री सीमा दी। पहला जो हमारी 12 नॉटिकल मील तक थी, दूसरा जो हमारी 24 नॉटिकल मील तक थी, तीसरी जो हमारी 200 नॉटिकल मील तक थी। जो पहली थी वो थी प्रादेशिक सीमा, दूसरी थी अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और तीसरा था हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि हमारी 200 नॉटिकल मील तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है टेढ़े मेढ़े तट को जोड़ने वाली रेखा। देखो, अगर हमें समुद्री दूरी नापनी है, अगर हमने मान लीजिए यहां से नाप ली, तो दूरी कम बैठेगी क्योंकि तट क्या अंदर की ओर घुसा हुआ है। अगर हम यहां से नापेंगे तो क्या होगी? दूरी ज्यादा बैठेगी। यहां से नापेंगे तो ज्यादा बैठेगी, यहां से नापेंगे तो कम बैठेगी, क्योंकि ये उभरा हुआ तल है। ठीक है, ये वाली दूरी ज्यादा होगी या ये वाली? तो ये वाली दूरी ज्यादा होगी। तो इसी से बचने के लिए एक ऐसी रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा। ये कोई ऐसी रेखा नहीं है कि बीच में रस्सी पड़ी है, नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। ऐसी काल्पनिक रेखा खींची गई जो कि टेढ़े मेढ़े तट को आपस में जोड़ सके। ठीक है, जिससे कि दूरी सभी के लिए दूरी समान नापी जा सके, हर एक रेखा के लिए समान दूरी नापी जा सके। इसे कहा गया आधार रेखा। जहां से हम दूरियां नापते हैं समुद्र की सीमा के निर्धारण के लिए, उसे कहते हैं आधार रेखा। और जो इसके अंदर जल होता है, यानी देश की सीमा और आधार रेखा के बीच जो जल होता है, इसे कहते हैं हम आंतरिक जल। क्या? आंतरिक जल। पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि टेढ़े मेढ़े तट को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम आधार रेखा। आधार रेखा के अंतर्गत जो जल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आंतरिक जल। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार। नेक्स्ट देखते हैं, वो है आधार रेखा के अंदर जल को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया आंतरिक जल।
तीसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 नॉटिकल मील तक की सीमा को क्या कहा जाता है। ये हमारी 12 नॉटिकल मील तक है, इसे कहा जाता है हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस पर हमारा ऐसा अधिकार होता है जैसा कि हमारा स्थल पर होता है। दूसरा है हमारा 24 नॉटिकल मील तक, इसे कहते हैं अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो हमारा अधिकार होता है, पहला तो हम वित्त वसूल सकते हैं यानी टैक्स ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा अधिकार होता है वो होता है हमारा साफ सफाई का अधिकार, यानी हमारा अधिकार नहीं कर्तव्य है कि हम 24 नॉटिकल मील तक साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, जिससे कि जीवों और मनुष्य को हानि ना हो, मछलियों को हानि ना हो। ठीक है, इसलिए 24 नॉटिकल मील तक के हमारे कैसे अधिकार है, तो हमारे अधिकार है साफ सफाई के और टैक्स लेने के अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अवच्छिन्न मंडल की दूरी कितनी होती है। तो पहला था हमारा प्रादेशिक सीमा, दूसरा था अवच्छिन्न मंडल, कितनी है इसकी 24 नॉटिकल मील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो है टैक्स लेने का अधिकार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो टैक्स लेने का आता है हमारा अवच्छिन्न मंडल यानी 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, 24 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी जहाज या कोई भी घुसेगा तो हम उससे टैक्स ले सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम ले या ना ले, लेकिन अगर हम लेंगे तो हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ठीक है, कितना 24 नॉटिकल मील, या 24 नॉटिकल मील को क्या कह सकते हैं 44 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील को 22 किलोमीटर और 200 नॉटिकल मील को लगभग 370 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है द्वीप बनाने का अधिकार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वीप बनाने का अधिकार आता है हमारा यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि हमारा 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर हम द्वीप बना सकते हैं आने वाले समय में रहने के लिए या फिर कुछ संसाधन स्थापित करने के लिए, या दूसरा हम यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो मुख्य भूमि पर नहीं किए जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ द्वीप बनाएंगे या वैज्ञानिक अनुसंधान बनाएंगे जहां से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, वो होगा हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि हमारा कहां तक फैला हुआ है, तो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 370 किलोमीटर तक होगा। बस आपको इतने की गुणा करनी है 1.852 किलोमीटर, लगभग 2 की करके देख लेना, लगभग 2 की करके देख लेना, आपको अंदाजा पड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा कितनी होती है। तो कितनी होती है 200 नॉटिकल मील तक या 370 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज पदार्थों पर, मतलब जो खनिज पदार्थ हमारे समुद्र से निकलेंगे वो किस सीमा के अंतर्गत आएंगे, मतलब किस सीमा के अंतर्गत जो खनिज पदार्थ निकलेंगे वो हमारे होंगे। निकल तो यहाँ भी सकते हैं, निकल तो यहाँ भी सकते हैं, निकल तो यहाँ भी सकते हैं, लेकिन वो लास्ट सीमा जिससे आगे हमारा अधिकार नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो वो होगा हमारा ये वाला अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट है मुख्य भूमि जैसा अधिकार कहां पर होता है। तो मुख्य भूमि जैसा अधिकार होता है हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो कि हमारी 24 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील तक होती है, जिसे कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस पर हमारा ऐसा अधिकार होता है जैसा कि हमारा मुख्य भूमि पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है वैज्ञानिक अनुसंधान हम कहां स्थापित कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था द्वीप और वैज्ञानिक अनुसंधान हम इस क्षेत्र तक स्थापित कर सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील या फिर 370 किलोमीटर तक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, जिन्होंने मेरे नोट्स पढ़े होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ डिट्टो वो आपको नोट्स मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छे से क्लासेस चल रही है। तो आप ऐसा करिए कि आप रेगुलर क्लास देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाइए। अगर यदि आप नोट्स खाली नोट्सों के पीछे भागोगे तो एक वो जहर ही है, मतलब उससे बढ़िया तो जहर ले लो तो ठीक है। नोट्स से क्या करोगे, कैसे समझ सकते हो नोट्स में क्या लिखा है। क्या मेरे नोट्स में लिखा हुआ आपको समझ में आ जाता जो मैंने पढ़ाया है, नहीं। तो जो मैं नोट्स डाल रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी देखिए साथ में। सॉल्यूशन देखने से ये होगा आपको बहुत चीजें अच्छी समझ में आ जाएंगी। अभी तो एग्जाम भी नहीं हो रही, आपके पास टाइम ही टाइम है, कहाँ भागोगे नोट्स को लेके। तो आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना, नोट्स को खोलना, समझना। जो नेक्स्ट वीडियो आए क्वेश्चन के ऊपर उनसे क्वेश्चन अच्छे से लगाना। क्वेश्चन लगा के आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा भी उन पे कुछ आ रहा है। मेरे क्वेश्चन नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो, नहीं हो रहे हैं तो मेरी गलती है, अगर हो रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो आपका काम है वीडियो बहुत अच्छे से देखना, पहले कॉन्सेप्ट वाली फिर मेरे नोट्स को पढ़ना। नोट्स तुरंत डाले जा रहे हैं वीडियो के नीचे ही, तो उसे तुरंत देखें। जिन बच्चों को पता नहीं है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहां पर रेगुलर नोट्स डाले जा रहे हैं। ठीक है, वो कमेंट में अगर किसी को दिक्कत हो रही है वो कमेंट में बता दें, मैं उसे लिंक शेयर कर दूंगा, वो आसानी से ग्रुप ज्वाइन कर सकता है जहां पर नोट्स डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, पहले कॉन्सेप्ट वाली फिर नोट्स पढ़िए। नोट्स इतने सिंपल भाषा में लिखे गए, मैंने खुद लिखे हैं, वो मेरा खुद का हैंड राइटिंग है, जो आप देख भी सकते हो, खुद का हैंड राइटिंग है, खुद ने एनसीईआरटी पढ़ी है जब वो नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखिए फिर नोट्स पढ़िए, अगले दिन जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है उस क्वेश्चन आंसर की वीडियो को लगाइए। आने वाले टाइम में अगर ज्योग्राफी से बहना खत्म हो जाए, ज्योग्राफी से नहीं बल्कि आने वाले जीएस के सभी सब्जेक्टों से, तब बताना।
10 दिन का तो टाइम दे सकते हो। 10 दिन में आपको पता पड़ जाएगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं, क्या है क्वालिटी चीज में। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो देखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट की वीडियो, फिर करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।